कृषि कानूनों के खिलाफ सिंघ बॉर्डर की रेड लाइट पर धरने पर बैठे किसानों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। किसानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने और महामारी एक्ट और अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें कि केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ सिंघ बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन 15 दिनों से जारी है। किसानों की मांग है कि सरकार कृषि कानूनों को वापस ले, वहीं सरकार संशोधन के लिए तैयार है। सरकार का साफ कहना है कि वो तीनों कानूनों को वापस नहीं लेगी। दोनों पक्ष अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं। इसके कारण टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार की ओर से किसानों को समझाने की लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन किसान अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं है, जिस कारण आंदोलन और बड़ा रूप लेता जा रहा है। साथ ही किसानों ने चेतावनी भी दी है कि आंदोलन बड़ा रूप जरूर लेगा। कुछ किसानों के लिए दिल्ली चलो आंदोलन की भी शुरुआत की जा रही है। उसके अलावा कई जगहों पर किसानों से जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन करने की अपील किसानों की ओर से की गई है। यानी कि किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। अपनी मांगों पर लगातार किसान अड़े हुए हैं। वहीं दूसरी ओर सरकार ने भी अपना रुख जो है वो स्पष्ट किया है कि वो संशोधन करने को तैयार है, लेकिन जो कानून है उन्हें रद्द नहीं किया जाएगा। उसी बीच पुलिस की ओर से किसानों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। सिंघू बॉर्डर की रेड लाइट पर धरने पर बड़ी संख्या में किसान बैठे हुए थे, जिसके बाद इन सभी किसानों के खिलाफ पुलिस की ओर से एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करने का आरोप जो है वो किसानों पर लगाया गया है और लगातार देखा भी जा रहा था, क्योंकि जिस तरह से आंदोलन में भीड़ लोगों की जुटती जा रही है तो कोरोना के नियमों का पालन नहीं हो रहा है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता विवेक दीक्षित फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, किसानों का आंदोलन लगातार जारी है, किसान अपनी बात पर अड़े हुए हैं, वहीं सरकार ने भी अपना रुख स्पष्ट किया है कि सरकार कानूनों को रद्द नहीं करेगी। इसी बीच किसानों ने जब सिंघू बॉर्डर की रेड लाइट पर धरना प्रदर्शन किया तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करने का आरोप किसानों पर लगा है, जिसके बाद एफआईआर भी उनके खिलाफ दर्ज कर ली गई है। किसानों में जरूर इसके बाद आक्रोश होगा। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं ईशानी, क्योंकि आज 16वां दिन है लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर डटे हुए हैं। दरअसल मामला ये है कि कोविड-19 को देखते हुए जिस तरह लगा यहाँ पे हजारों की संख्या में जो किसान बैठे हुए हैं 10 सिंघू बॉर्डर के 10 किलोमीटर के अंतराल में, तो लगातार कहीं ना कहीं सरकार प्रयास कर रही थी इनको कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया था। तो किसी तरीके की यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जाता। उसके तहत अलीपुर थाने में, दिल्ली का अलीपुर थाना है जहाँ पर इसमें मुकदमा दर्ज किया गया अन्य धाराओं के खिलाफ, और जो कोरोना ऐसी महामारी है उसको देखते हुए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि धाराओं जब आखिर में एफआईआर दर्ज हो जाती है उसके बाद भी किसान मानने को तैयार नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को तैयार नहीं, तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती बने हुए हैं। जी विवेक, एक सवाल और उठता है, क्योंकि आंदोलन को काफी ज्यादा दिन बीत चुके हैं और शुरुआत से ही देखा जा रहा है कि सैकड़ों की संख्या में जो किसान हैं वो दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर लगातार आंदोलन पर बैठे हुए हैं। धरना प्रदर्शन उनकी ओर से किया जा रहा है। शुरुआत से ही कोरोना के नियमों का पालन नहीं हो रहा था, लोगों की भीड़ लगातार जुट रही थी, मास्क किसी भी किसान ने नहीं लगाया था, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, सैनिटाइजेशन की तो बात की भी नहीं जा सकती। उसके बावजूद अब जाकर क्यों एफआईआर दर्ज की गई? अगर एक्शन लेना ही तो एक्शन शुरुआत में क्यों नहीं लिया गया? अब तो किसानों का आंदोलन बड़ा रूप लेता जा रहा है। अब किसानों की ओर से संशोधन का प्रस्ताव भी खारिज कर दिया गया है, उसके बाद ही एक्शन क्यों लिया गया? बिल्कुल, जिस तरह से लगातार यही बात जो ईशानी आपने बोली, यही बात किसानों का कहना है कि सबसे बड़ी बात है सैकड़ों नहीं, इस समय हजारों की तादाद में जो बॉर्डर पे लोग बैठे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, महिलाएं बैठी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं उनका भी यही कहना है कि लगातार इससे पहले क्यों नहीं आखिर में किया गया। ये 15 दिन बाद जब कल की बात आती है, जबकि 14 तारीख को जब ये व्यापी आंदोलन करने को तैयार है, उसके बाद पूरे 14 तारीख को जितने भी है वहाँ पे रोड बंद करने को तैयार है, तो कहीं ना कहीं आंदोलन जब उग्र रूप ले रहा है तो सरकार ऐसे कदम उठा रही है। तो सबसे बड़ी बात यह है सरकार के लिए कि आगे क्या करना चाहती है, क्योंकि सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है कि कृषि कानून जो है वो वापस नहीं लिया जाएगा, लेकिन जो 3 बिल है उसमें संशोधन किया जाएगा, लेकिन उसमें संशोधन के भी मना कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अगर हम बात करें पराली की, तो किसानों के लिए पराली का मुद्दा भी बहुत काफी समय से लंबे समय से चला आ रहा था। तो कहीं नहीं किसानों ने साफ तौर पर कह दिया है कि हमको अभी इससे मतलब नहीं है। जी बिल्कुल विवेक, क्योंकि किसानों की मांगे बरकरार हैं, किसानों का आंदोलन जारी है। इसी बीच जब संशोधन का प्रस्ताव भेजा गया उसे किसानों ने खारिज कर दिया है। किसान नेताओं ने आपस में बैठक की, जिसके बाद चर्चा काफी सारे मुद्दों को लेकर हुई और निर्णय यही लिया गया कि वो जो सरकार की ओर से संशोधन का प्रस्ताव लिया गया है उसे स्वीकार नहीं करते। इसके बाद सरकार अब किस तरह से
किसानों को समझाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बैठकों का दौर भी लगातार जारी है, बातचीत का दौर लगातार जारी है, किसानों के आपस में भी बातचीत हो रही है, किसानों की सरकार के साथ भी बातचीत हो रही है, राजनीतिक दलों की भी बातचीत हो रही है, विपक्षी दलों की भी बातचीत हो रही है। लेकिन इसी बीच अब किसानों को किस तरह से समझाने की कोशिश सरकार की ओर से की जाएगी? बिल्कुल, आज ही बैठकों का सिलसिला अभी सुबह हुई है। अब शाम तक कोई ना कोई बैठक का सिलसिला आज भी चलेगा। कल पीयूष गोयल और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने भी उसमें अपने बैठक की थी। तो कहीं ना कहीं नतीजा जो है वो निकल नहीं पा रहा और सरकार निकाल नहीं पा रही है। और जो देखिए, अगर हम बात करें किसानों की और सरकार की, तो सरकार भी अपनी जगह अड़ी हुई है और किसान भी अपनी जगह अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि हम अपनी बातों को मनवाएंगे और सरकार कहना है हम ये नहीं मानेंगे। तो कहीं ना कहीं इस बार जो आंदोलन का रुख है वो बड़ा लेता हुआ नजर आ रहा है। जी विवेक, क्योंकि आह्वान किसानों की ओर से कर दिया जा चुका है कि राष्ट्रव्यापी आंदोलन उनकी ओर से किया जाएगा। इसमें देश को भी उन्होंने कुछ दो हिस्सों में करीब बांटा हुआ है, जिसमें एक हिस्से को दिल्ली चलो की बात कही गई है, वहीं कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जहां से किसानों का पहुंचना बहुत मुश्किल है। उन्हें कहा गया है कि वो अपने जिला मुख्यालय में जाकर आंदोलन करें, धरना प्रदर्शन करें। उसको लेकर कैसी प्रतिक्रिया पूरे देश के किसानों की ओर से निकल कर आई? बिल्कुल, अगर हम बात करें किसानों की, तो पूरे देश में अगर किसान यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा तो दिल्ली में कहीं ना कहीं एक तरह की मुसीबत या संकट की घड़ी खड़ी हो सकती है कोविड-19 को देखते हुए। तो सबसे बड़ी बात यह है, किसान भी ये सोच रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आते हैं तो फिर दिक्कत होगी, तो अपने जो जिला की मुख्यालय है या फिर वहाँ के जो कार्यालय है मुख्यालय का, तो वहीं पर बैठ के अपना आंदोलन कर सकते हैं शांतिपूर्वक। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जो इनकी मांगे हैं, तो इनकी मांगों पे अड़े हुए हैं, पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं शानी। जी बिल्कुल विवेक, और जिस तरह से आपकी भी लगातार किसानों से बातचीत हो रही है, सरकार की भी लगातार कोशिशें जारी है, साथ ही किसान अब क्या कुछ कह रहे हैं। उनका कहना है कि आंदोलन को बड़ा रूप देंगे। क्या मानते हैं किसान कि अगर आंदोलन को बढ़ाया गया, उग्र रूप आंदोलन का होता है, तो क्या सरकार उनकी मांगों को सच में मान लेगी? क्योंकि लगातार आंदोलन तो काफी दिनों से चला जा रहा है, इसके बाद भी सरकार तो अपनी बात पर अड़ी हुई है कि वो किसी कानूनों को रद्द नहीं करेगी। ईशानी, मैं आपको बता दूं, मानना ना मानना वो तो बैठक का मुद्दा है, बात का मुद्दा है। सरकार बैठक करेगी, अगर सही लगेगा तो सरकार भी लेगी, क्योंकि सरकार के पास कुछ कारण होगा जिसके चलते नहीं ले पा रही है एक्शन इसमें। तो सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों को भी समझने का प्रयास करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज ये है कि लगातार किसान है, सैकड़ों की तादाद में से ये सैकड़ों की तादाद में से आज हजारों की तादाद में आज सिंघू बॉर्डर के 10 किलोमीटर के अंतराल में पूरे वहां पर जो है पंजाब और हरियाणा के लोग बैठे हुए हैं। अगर हम बात करें गुजरात की और बिहार की और राजस्थान की, तो सभी जगह से लोगों का आना जो तांता है ना, वो लगता जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली सरकार के लिए भी बड़ी चुनौती है, माफ कीजिएगा, केंद्र सरकार के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से वहां पे देखा जा रहा है, उग्र आंदोलन हो रहा है, तो उसको देखते हुए रैपिड एक्शन फोर्स को भी लगा दिया गया है और उसके बाद पीएसी बल को भी तैनात कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात, दिल्ली पुलिस है वो भी मौके पे बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं एक बार सरकार को डर है कि आंदोलन ये बढ़ सकता है, और इन्होंने 14 तारीख को देशव्यापी आंदोलन का ऐलान भी कर दिया है। तो इस समय सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार को एक बार बैठक करके इसका सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। चलिए, बहुत धन्यवाद विवेक तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आप नजरें जरूर बनाए रखिए, क्योंकि किसान आंदोलन लगातार जारी है और लगातार देखना भी दिलचस्प हो रहा है कि क्या कुछ रुख अब किसानों का आंदोलन लेता है। और